गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल हिरार्की या लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजी तो समझ रहे हैं कि बायोलॉजी जो बना है वो ग्रीक वर्ड से बना है, बायोज एंड लोगस। बायोज मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी, जहाँ लाइफ की स्टडी के बारे में पढ़ना है। किसकी लाइफ की स्टडी के बारे में पढ़ना है? चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो भी है इस बायोस्फीयर में, इस इकोसिस्टम में लिविंग थिंग जिसकी लाइफ के बारे में पढ़ना है, दैट इज बायोलॉजी। हिरार्की क्या है? हिरार्की समझो, कॉन्सेप्ट समझो। ससुरा समझो कि हमको किसी से मोहब्बत हो गया, इश्क हो गया। अब घर पे बताए कैसे? बाबूजी को बताएंगे तो कुछ आ जाएंगे, है ना। अब माता जी को बताएंगे, अम्मा को, मदर को अपने बताएंगे तो रोने लगेगी। अब ससुरा बड़ा फेड़ा में पड़ गया, मोहब्बत का मामला, इश्क का मामला, बताएं कैसे बताएं कहते हैं। तो सबसे जो मेरे अगर मैं सबसे छोटा हूँ तो मैं अपने ऊपर वाले को बोलूँगा, चाहे ऊपर वाला मेरे भाई हो या बहन हो, भाई ऐसा ऐसा मामला है। वो अपने ऊपर वाले को बोलेगा कि देखो ना, चिंटुआ मिंटुआ ऐसे ऐसा काम किया है। अब वो अब अपने अब्बा अम्मा को बोलने में डर रहा है। अब वो आगे बोलेगी, वो आगे बोलेगी। मतलब कि एक हिरार्की है, एक समावेश है, एक डिसिप्लिन है कि अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए उसने डायरेक्ट नहीं बोला। डायरेक्ट बोलता तो ससुरा बहुत कुछ आता, अभी भी कुछ आएगा, इनडायरेक्ट वे में भी जाएगा तो, बट कम कुछ आएगा। पर अगर ससुरा डायरेक्ट बोलता तो हो जाता कुछ आ जाए, मुँह आ जाए, कहता प्यार का भूते उतर जाता। ससुरा ये प्यार का होता है, कहता है ना ना प्यार ना बाबूजी, वो तो बहन है, बहन है ना। ससुर तुरंत पलटी मार देता। पर खैर, समझाने का मकसद ये है कि हिरार्की है एक लेवल में, एक डिसिप्लिन वे में अपने आप को सजाना, अपनी लाइफ को सजाना, दैट इज हिरार्की। तो बायोलॉजी में लाइफ का जो होता है, लाइफ का क्या बनता है? सबसे पहले सेल से बनता है। सब कोई जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी किस चीज़ का बना है? सेल का बना। चाहे वो किसी का भी चीज़ हो, प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, सब कोई सेल का बना हुआ है। सेल के बारे में अगर प्रीवियस अगर अच्छे से जानना चाहते हैं बेसिक, तो 9th क्लास का पढ़िए। 9th में सब कुछ है कि रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल को डिस्क्राइब किया, डिस्कवर किया। सेल के बाद ग्रुप ऑफ जब सेल मिलते हैं बॉडी में तो टिश्यू बनते हैं। ये टिश्यू सेल को पकड़ के रखने का काम करते हैं। ये टिश्यू ग्रोथ करवाने के बॉडी के अंदर काम करते हैं। टिश्यू मतलब हिंदी में उसको उत्तक बोलते हैं, राइट। तो बहुत सारे टिश्यू होते हैं, स्मूथ टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, जो कि हर जगह, हर एरिया में, हर ऑर्गन सिस्टम में उसका अलग अलग काम है। अब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन ससुरा समझ ना, हमारे यहाँ धड़क रहा दिल, जिसे ससुरा भी उसको मोहब्बत हुआ था ना, इसी धड़क काम तो नहीं है हार्ट का, कुछ सिर्फ पंपिंग का काम है, पर मार्केटिंग तो इसी का है। तो हार्ट है हमारे अंदर ऑर्गन, किडनी है हमारे अंदर ऑर्गन, लीवर है हमारे अंदर ऑर्गन, लंग्स है हमारे अंदर ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो यही बन के सेल, सेल के ग्रुप ऑफ मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से बना क्या? ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। ससुरा कोई ऑर्गन ऐसी बॉडी के अंदर छितराया वो थोड़े ना है। अगर हार्ट है तो वो भी एकदम डिसिप्लिन वे में है भैया, सेंटर में है। हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बेंड है क्योंकि मस्कुलर है, और चारों तरफ से रिब्स से और पतली मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, एक डिसिप्लिन वे में है। किडनी भी है तो वो भी डिसिप्लिन वे में है, लंग्स है वो भी डिसिप्लिन वे में है, लीवर है वो भी डिसिप्लिन में है, गॉल ब्लाडर वो भी डिसिप्लिन में, हर अपने अपने मेंबर पे, मेम्ब्रेन पे, हर जगह सेट है। तो ये पूरा ऑर्गन सिस्टम हो गया। हर ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग काम है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जब पूरा सारा ससुरा हमारे अंदर में, बॉडी में हर चीज मशीन सेट कर गया तो हम एक मुकम्मल इंसान बन गए, हम एक ऑर्गेनिज्म बन गए, राइट। अब ऑर्गेनिज्म ससुरा मिलकर क्या बनाएगा? ससुरा ये 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 ससुरा पॉपुलेशन बढ़ा देगा सब मिलकर। तो अब पॉपुलेशन बनेगा। अब पॉपुलेशन हो गया ससुरा, एक जगह हम सब गहेड़ है, एकदम गाय भैंस बकरी की तरह पॉपुलेशन हो गया। तो अब इस पॉपुलेशन में मार हो सकता है, कोई वेज खाने वाला है, नॉन वेज खाने वाला है, कोई बगल में साग सब्जी खा रहा है, कोई बगल में मीट खा रहा है। ससुरा मार हो जाएगा, अरे तुम, हम तो नॉन वेज नहीं खाते, तुम क्या खा रहा है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है। तो ये लोग अपने अपने कंफर्टेबल लेवल पे सब एक हैं। सारे धर्म के लोग जो भी हैं सब एक हैं, पर अपने कंफर्ट लेवल में भैया। फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर ही की बात कर लेना, अगर बड़े भाई से मेरा नहीं बन रहा, छोटे भाई से बन रहा, तो हम छोटे भाई के साथ रूम शेयर करते हैं, बड़े भाई के साथ नहीं शेयर करते। इसका ये मतलब नहीं है कि ना कि वो मेरा बड़ा भाई नहीं है, बड़ा भाई है, पर कुछ देर के लिए हमारा तालमेल नहीं है तो हम भैया अलग है। सिमिलरली इसी तरह से
पॉपुलेशन बना देता है कम्युनिटी, ठीक है। ये कम्युनिटी मिलकर बनाएगा इकोसिस्टम जहाँ हम रह रहे हैं चारों तरफ, है ना। तो देख रहे हैं हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग भी है, हमारा उसके साथ भी काम पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं वीडियो, तो सामने मोबाइल का कैमरा है, मोबाइल क्या है, नॉन लिविंग है ना, तो मेरा उससे तो समावेश अंडरस्टैंडिंग बैठ रहा है ना, काम पड़ रहा है ना। तो वैसा जगह, वैसा इकोसिस्टम जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, समावेश हो, सूझबूझ हो, वैसे लाइफ को इकोसिस्टम कहते हैं। रेगिस्तान में जाएंगे तो रेगिस्तान में जो भी जानवर है, डिजर्ट में वहाँ के जो भी नॉन लिविंग है उनका आपस में तालमेल है। समुद्र में जाएंगे तो वहाँ का अलग इकोसिस्टम है ना। प्लेन एरिया में जाएंगे तो वहाँ का अलग इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल में जाएंगे तो वहाँ का अलग सिस्टम है। एरियल में जाएंगे तो वहाँ का अलग इकोसिस्टम है। तो सब समझ गए कि इकोसिस्टम के आगे हर एक कम्युनिटी का जो भी एरिया है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का समावेश जो होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, दैट इज इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनाएगा। बायोस्फीयर इकोसिस्टम का ही बड़ा वाला रूप है ना। इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं। बायोस्फीयर में सिर्फ लिविंग जहाँ एग्जिस्ट करेगा लाइफ, इस पूरे अर्थ पे, इस पूरे इकोसिस्टम पे, इस पूरे प्लानेट पे जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, डेट इज बायोस्फीयर। लाइफ एग्जिस्ट आपको समुद्र में करेगा तो वो भी बायोस्फीयर का हिस्सा है। लाइफ एग्जिस्ट आपको प्लेन एरिया में करेगा वो भी आपका बायोस्फीयर का हिस्सा है। लाइफ एग्जिस्ट आपका डिजर्ट एरिया में करेगा वो भी बायोस्फीयर का हिस्सा है। लाइफ एग्जिस्ट आपको एरियल हवा में करेगा डेट इज वो भी आपको बायोस्फीयर का हिस्सा है। लाइफ एग्जिस्ट आपको ज़मीन के अंदर करेगा वो भी आपका बायोस्फीयर का हिस्सा है। तो मतलब छोटे छोटे इकोसिस्टम को मिलाकर एक बायोस्फीयर का निर्माण होता है। और बायोस्फीयर में लिविंग लाइफ सिर्फ जहाँ एग्जिस्ट करेगा, नॉन लिविंग की बात नहीं होगी, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। अब बायोस्फीयर का अगर पूछ ले कि कहाँ से कहाँ तक है, तो आप अर्थ से ऊपर जाएंगे तो 8 किलोमीटर तक, और अर्थ से नीचे जाएंगे तो 11 किलोमीटर तक कहा जाता है कि लाइफ है। और बायोस्फीयर मतलब क्या है, जहाँ तक लाइफ है, एग्जिस्ट करती है, डेट इज बायोस्फीयर। तो अर्थ से 8 किलोमीटर ऊपर और अर्थ से 11 किलोमीटर नीचे तक ऐसा कहा जाता है अप्रॉक्स में कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो वो पूरा एरिया बायोस्फीयर का है ना। भैया बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना दिल से पढ़ाते हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो डीमोटिवेट हो जाएंगे तो कैसे आगे पढ़ाएंगे। तो भैया अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए भैया। अंगूठे तो मारना है, मारी ना अंगूठा, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।